जय हिंद दोस्तों, सरकारी ड्रीम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत सारे भाई इंस्टाग्राम पर मैसेज करते थे और वीडियोस के नीचे भी कमेंट्स करते थे, और एक भाई ने तो हर रोज़ मतलब एक ही कमेंट्स कि भाई प्लीज़ जो है प्रमोशन पे ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो फाइनली आपके लिए वीडियो लेके हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि प्रमोशन कैसे होता है, कब होता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम मतलब जो LDCE का एग्ज़ाम होता है वो कैसे होता है, एज के अनुसार भी जो आपका प्रमोशन होता है, और इसका सिलेबस क्या होता है अगर हम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह आपको सब इस वीडियो में दिखाऊंगा। इसका प्रोसेस क्या होता है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बात आप सबको बता दूँ, आप अगर SSC GD के थ्रू BSF CRPF CISF SSB ITBP किसी भी फोर्स में सिलेक्शन पा लेते हो और आप ट्रेनिंग के लिए चले जाते हो, ट्रेनिंग पीरियड के वक्त अगर आपकी फ़ोर्स में मतलब BSF CRPF CISF में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो रहा हो या उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आई हो और आप तब ट्रेनिंग करे हो, तब आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं दे सकते। भले आपका सिलेक्शन हो चुका होगा फिर भी आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इसके लिए आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए, पूरा शपथ विधि वगैरह कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद कम से कम 4 साल का आपका पूरा कंप्लीट सर्विस होना चाहिए। 4 साल आपका कंप्लीट सर्विस होना चाहिए, और उस सर्विस में, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी, वो 4 साल की सर्विस में आपके ऊपर कोई भी केस वगैरह नहीं होना चाहिए, आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, आपका जो बर्ताव है, आपका जो स्वभाव है, वो बहुत ही, आपका जो पूरा बैकग्राउंड है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी बड़ी केस कुछ भी लफड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये सारी चीज़ें अगर आप क्वालिफाई करते हो, मतलब आपका ट्रेनिंग पीरियड भी कंप्लीट है, आपका 4 साल का सर्विस भी है, और आपके ऊपर कोई भी केस पनिशमेंट वगैरह कुछ नहीं मिला है, आप एलिजिबल हो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो SI पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी होती है। जैसे हम किसी और एग्ज़ाम की मतलब SSC GD की कैसे नोटिफिकेशन आती है, सेम वैसे ही डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आती है। ऑनलाइन ऑफलाइन करते हैं। ठीक है, जब आप 4 साल सर्विस कंप्लीट हो जाता है तब आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आप सेम प्रोसेस वैसे ही जैसे आप नए रिक्रूट्स होते हैं, मतलब जैसे आप कैसे है कि अभी किसी भी नई भर्ती आती है तो हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, फिर फिजिकल देते हैं, फिर मेडिकल देते हैं, फिर रिटर्न देते हैं वगैरह, ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। वैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद जब आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हो, तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में भी आपको पहले ऑनलाइन नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑफलाइन ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है आपका पहले रिटर्न होता है। ठीक है, रिटर्न होता है, रिटर्न के बाद आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद मेडिकल होता है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस होती है, और उसके बाद फाइनली आपका 2 साल का ट्रेनिंग होता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। तो चलिए मैं आपको पूरा वो जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो भी दिखाता हूँ। एक बात बता दूँ, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो है 3 से 4 साल के बाद ही होता है। ठीक है, हर साल नहीं होता। किसी फोर्स में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन किसी फोर्स में ज़्यादा टाइम लगता है, किसी फोर्स में कम टाइम लगता है। ठीक है, और एक बात बता दूँ, अगर आपका एज मतलब आप CRPF CISF BSF वगैरह में सिलेक्शन पाते हुए 8 साल 9 साल 10 साल हो गए हैं, तो आपके एज के अनुसार भी आपका प्रमोशन हो जाता है। ठीक है, ये भी एक बात है। अगर आपका एज ज़्यादा हो गया है या आपकी सर्विस ज़्यादा हो गई है तो भी आपका प्रमोशन हो जाता है। ठीक, अभी मैं आपको बताता हूँ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन कैसे आती है, उसका सिलेबस क्या होता है, फिजिकल में क्या करवाते हैं वगैरह वगैरह, सारी जानकारी आपको मैं अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो डेट थी वो क्या है। डेट ऑफ ओपनिंग जिसकी डेट थी वो 7 फरवरी 2020 थी, और इसकी क्लोजिंग डेट जो थी 6 मार्च 2020 थी। ठीक है, इसका रिटर्न होने वाला था 19 अप्रैल 2020 को। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पूरा जो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है, और ये नोटिफिकेशन जो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का ही है। और वैकेंसीज़ की बात करें तो 1412 वैकेंसी आई थी। ये CRPF डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन है। मेल कैंडिडेट का पूरा वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे दी गई है, फीमेल की यहाँ पे दी गई है। ठीक है, सेम वैसे ही आता है। और
जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं उनका ट्रेनिंग पीरियड में जो पेमेंट होता है 25,500 और ट्रेनिंग के बाद 81,100 रुपये, जिसके DA HRA वगैरह सब अलाउंसेस उसके साथ जुड़ते हैं। और जो है अगर आपका 4 साल से ज़्यादा का सर्विस हो गया है तो आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन 5 साल हुए तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, 6 साल हुए तो 8, 7 साल हुए तो 12, 8 साल हुए थे 16, नहीं तो 20। ठीक है, ऐसे नंबर्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपकी जितना भी साल सर्विस हुई है उन सर्विस के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम में नंबर्स मिलते हैं। ठीक, तो जितने साल आपने सर्विस कंप्लीट की होती है उस सर्विस के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलते हैं भाइयों। तो इसके जो क्वालिफ़िकेशन क्या आपका होना चाहिए तो वो है सिर्फ आप 12वीं क्लास आप पास होनी चाहिए, चाहे आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी से भी आपने किया हो। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको अगर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपका जो है बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी भी पनिशमेंट आपको नहीं मिली होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्लीन रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था। जब आप ऑनलाइन अप्लाई और ऑफलाइन अप्लाई कर देते हो तो आपको एग्ज़ाम सेंटर्स वगैरह भी चुनने का पूरा यहाँ पे दिया जाता है। तो दोस्तों सिलेबस जो है आपको यहाँ पे मैं अभी दिखा देता हूँ कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सब बताया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैथ और रीजनिंग के आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज के आपको पूरे 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 70 क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो लैंग्वेज कंप्रेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल से आपको पूरे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे कुल आपके जो है 60 सवाल आते हैं जिनके आपको जवाब देने होते हैं। ठीक है, ये आपका सिलेबस हो गया, जिसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है और आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, और इसका जो वेटेज होता है वो 12वीं लेवल का होता है। यहाँ पे आप एकदम पढ़ सकते हो, 12वीं लेवल का इसका एग्ज़ाम होता है, तो 12वीं लेवल के ही यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी फिजिकल की बात कर लेते हैं। रिटर्न का मैंने आपको बता दिया, पूरी जानकारी कंप्लीट दे दी है। तो अभी मैं आपको फिजिकल के बारे में बता देता हूँ। तो फिजिकल में जो आपका जो है हाइट लिया जाता है, मेल कैंडिडेट का जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब जनरल कैटेगरी की नहीं बात कर रहा हूँ, जिसमें SC ST OBC सब आते हैं, लेकिन वो जनरल होते हैं। ठीक है, तो उनका हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल का होना चाहिए 157। ठीक है, और जो मराठास, डोगरास, कुमाऊनीस कैंडिडेट है जो कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, उनका 165 और फीमेल का 155। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो ऑल ST कैटेगरी से कैंडिडेट है उनका 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल का 150। ओके, अभी मैं आपको और जानकारी इसके लिए दे देता हूँ। तो चेस्ट की बात करें तो जो जनरल कैंडिडेट है SC ST वगैरह सब, उनका नॉर्मली चेस्ट होना चाहिए 80 और 5 इंच फूलने के बाद। और जो डोगरास, मराठास, कुमाऊनीस है, और मैंने पहले जो स्टेट के नाम बताए जैसे कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम वगैरह, जम्मू कश्मीर, ये उनका नॉर्मली चेस्ट 78 और 5 इंच फूलने के बाद। और जो अदर्स कैंडिडेट है ST कैटेगरी से, उनका होना चाहिए 76 नॉर्मल और 5 इंच फुलाने के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है आपका फिजिकली मतलब PAT। ठीक है, जिसमें आपको पहले मेल कैंडिडेट्स का बता देता हूँ, फिर फीमेल का बताऊँगा। मेल कैंडिडेट्स का होता है 100 मीटर दौड़ना होता है आपको 16 सेकंड में, 1600 मीटर दौड़ना होता है 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप होता है 12 फीट, जिसके लिए आपको 3 चांस मिलते हैं। और हाई जंप होता है आपका 3 फीट, जिसके लिए आपको 3 फीट 9 इंच। ठीक है, जिसके लिए आपको 3 चांस मिलते हैं। लॉन्ग जंप 12 फीट का होता है, 3 चांस मिलते हैं। हाई जंप आपका 3 फीट 9 इंच होता है, जिसके लिए आपको 3 चांस मिलते हैं। तो ये मैंने बता दी मेल कैंडिडेट्स की। अब ये है फीमेल कैंडिडेट का। ठीक है, तो 100 मीटर दौड़ना होता है 18 सेकंड में फीमेल कैंडिडेट्स को। 800 मीटर दौड़ना होता है 4 मिनट में। लॉन्ग जंप 9 फीट 3 चांस, हाई जंप 3 फीट 3 चांस। ठीक है, लॉन्ग जंप 9 फीट 3 चांस, हाई जंप 3 फीट 3 चांस। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए जो है ट्रेनिंग पीरियड के जो कोर्स वगैरह किए जाते हैं डिपार्टमेंट में, उन कोर्स के अकॉर्डिंग भी आपको जो है नंबर्स मिलते हैं, जिसके 20 नंबर होते हैं। ठीक है, अगर आपने कुछ जो सिलेक्शन स्टैंडर्ड वगैरह के बहुत सारे यहाँ पे वो कोर्सेज़ के नाम होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग होते हैं भाई। ठीक है, ये CRPF का है इसलिए मैं बताता हूँ। देखिए, सेक्शन कमांडर कोर्स होता है जिसके आपको 20 नंबर मिलते हैं। ठीक है, अगर आपने बेसिक PT कोर्स किया है तो इसके अकॉर्डिंग आपको 18 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने एडवांस PT कोर्स किया है तो आपको 16 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और आगे आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आप सिलेक्शन हो जाने के बाद अगर आप शूटिंग या स्पोर्ट में जाते हो, ठीक है, स्पोर्ट में जाते हो तो उसके भी आपको नंबर मिलते हैं। जैसे स्पोर्ट होते हैं कि शूटिंग, जूडो, कराटे, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग और
वेट लिफ्टिंग वगैरह बहुत सारे जो है आपके स्पोर्ट्स में खेले जाते हैं। तो उनका जो है अगर आप नेशनल लेवल से हो तो आपको 20 नंबर मिलते हैं, नेशनल लेवल से हो इंटरनेशनल लेवल से हो तो 20 नंबर मिलते हैं, नेशनल लेवल हो तो 18 और स्टेट लेवल से हो तो आपको 16 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्पोर्ट्स से भी आपके नंबर लिए जाते हैं। उसके बाद देखिए मैंने आपको सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाई है। और उसके बाद आपका होता है मेडिकल। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन, उसमें भी आपको टेम्प्रेरी अनफिट किया जाता है, मतलब रीमेडिकल मिलता है। अगर आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाने के बाद भी बहुत सारे फौजी भाइयों को क्या है कलर विज़न का, नौकरी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है एज के अनुसार। ठीक है, तो उनको भी टेम्प्रेरी अनफिट किया जाता है, उनको भी रीमेडिकल मिलता है। ठीक है, तो फाइनली उनका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद उनका सीधा फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है पूरे 220 नंबर्स के अकॉर्डिंग आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है 160 नंबर का आपका रिटर्न हो गया। उसके बाद बहुत सारे जो मैंने आपको ऊपर दिखाए, जैसे कि यहाँ पे जो अपने कितने साल का सर्विस है उसके 20 नंबर मिलते हैं, जो ट्रेनिंग कोर्स किए होते हैं उसके 20 नंबर मिलते हैं, अगर आपने कोई स्पोर्ट वगैरह से बिलोंग करते हो, स्पोर्ट्स में चैम्पियन है या नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल से खिलाड़ी हो तो आप उसके 20 नंबर मिलते हैं। तो ये कुल मिला के आपके जो है 220 नंबर का आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, जिसमें से आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छा स्कोर करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट उनका ऑफिशियली नोटिफिकेशन मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट जो है जो CRPF के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। और आपका जो ट्रेनिंग होता है पूरे 2 साल का होता है। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हो, कोई भी झूठी बात नहीं बता रहा हूँ। और यहाँ पे LDC का पूरा एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है। अगर आप रिलेक्शन वगैरह लेना चाहते हो तो आपको वो भी मिलता है, SC ST को, डोगरास को, मौनीस वगैरह सबको रिलेक्शन वगैरह मिलता है अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो। दोस्तों यह थी पूरी मैंने जानकारी जो कि आपको जो है अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई, उसके लिए चालान वगैरह सब कुछ जानकारी नोटिफिकेशन में दी होती है। ठीक है, 100 रुपये से लेकर 500 रुपये भी चालान होता है, और जिसके रिकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन पूरा मैंने आपको ऑफिशियली दिखाया। ठीक है, आपको आई होप मैंने दी हुई जानकारी आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।